ओम शांति। आज की मुरली प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा 1/5/2025 के परमात्मा मधुर महाभाग। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से बरसा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिट जाएगा। गीत बजा है जो पिया के साथ है ... ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है बरसा। ये है सबका बेहद का बाप। इससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे। अब ये तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती है। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर का बरसा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से बरसा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसको पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते? ये तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। बरसा उनसे मिलता है। दादी की प्रॉपर्टी से सब हकदार हैं। से बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्र पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, तो ये बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से बरसा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से बरसा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। एक ही बारी भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। ये भी तुम समझते हो कि हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में अब चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों को बस होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती है। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को बस कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो। ये मंदिर आदि क्यों बनाते हो? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती है। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना।
वही शांति का सागर, सुख का सागर है। तो वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां बस नहीं हो सकती हैं। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को बस करो। बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है। बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो अब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे कि इनको बैठे बैठे क्या हुआ है, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया है, साक्षात्कार होने लगे हैं। राजा ही मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं है। बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं कि हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख दूर करो, सुख दो। बच्चियाँ कहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना। कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ ज़रूर प्रिंस प्रिंसेस भी मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आस भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी हो। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम अपना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई है। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो कि ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। पर हम सिर्फ बाबा के पास आते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते हैं, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को बस करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत है ना, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती हैं कि एक द्रौपदी नहीं, सब हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं, तो बाप भी मूल बात समझाते हैं। बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर है। एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जगाएंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। तो अब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं कि तुम हमको बुलाते हो फिर कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक राम। माला फेरते हैं तो फिरते फिरते जब फूल आता है तो उनको राम के आँखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। सिर्फ बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा सभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए।
अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाले हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्मा को अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज करेंगे। इस पुरानी दुनिया में पुराने तो पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, बा इनों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने तो पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी तुम थोड़ी किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं ये देवताओं की कृपा है, ये शिव की पूजा है। आप विचारी भक्ति, ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े हैं, एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, बरसा पाने का। तुम ड्रामा में बंदाए मानो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, बस में रखना है। एविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। तो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। 2 पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे निछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निर्वृत्ति रहना। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।